एक बार भगवान बुद्ध जेतवन विहार में रह रहे थे जब भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ ही उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे, लेकिन उनके आचरण और साधना में कोई कमी नहीं थी। उनके ज्ञान और शील की महिमा को देखकर अन्य भिक्षु भी उनसे प्रभावित थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने चक्षुपाल की कुटिया के बाहर कुछ मरे हुए कीड़ों को पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। उन्होंने कहा, कैसे एक भिक्षु जिसने अहिंसा का व्रत लिया है इस प्रकार निर्दोष जीवों की हत्या कर सकता है। भिक्षुओं में इस बात को लेकर चर्चा और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा, क्या तुमने भिक्षु चक्षुपाल को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं भगवन। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा, जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा है। वे अंधे हैं और उन्होंने अनजाने में ऐसा किया होगा, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। इसके बाद भिक्षुओं ने पूछा, भगवन चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के पिछले जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, चक्षुपाल पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। चिकित्सक ने उसकी आंखें ठीक कर दी, परंतु स्त्री ने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी दृष्टि वापस आ गई है। बुद्ध ने आगे कहा, चिकित्सक को पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं और वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी, जिससे महिला फिर अंधी हो गई। वह कितनी ही रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल का हृदय कठोर बना रहा और वह जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। बुद्ध ने निष्कर्ष स्वरूप कहा, हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। चक्षुपाल ने अपने कर्मों का परिणाम भुगता और इस जन्म में भी वे अपने कर्मों के कारण अंधे हैं। लेकिन उन्होंने अपने पिछले पापों को समझ लिया है और इस जीवन में सदाचार और धर्म का पालन कर रहे हैं। भिक्षुओं ने बुद्ध की यह कथा सुनी और उनके हृदय में चक्षुपाल के प्रति आदर और श्रद्धा और भी बढ़ गई। उन्होंने निंदा करना छोड़ दिया और चक्षुपाल से क्षमा मांगते हुए उनके गुणों की सराहना की। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को न्याय, धैर्य और कर्म के सिद्धांत की शिक्षा दी।